नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से अब जयपुर के लिए भी हवाई सेवा शुरू। मुख्यमंत्री सैनी ने किया हवाई सेवाओं का शुभारंभ। हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वास्थ्य अभियान। रोहतक से होगा शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सैनी संयुक्त रूप से करेंगे शुरुआत। 10,000 किलो से अधिक पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद। खेतों के बीच चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पर रेड। पिपती गांव क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने की छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज यह नई उड़ान की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेशन और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है। हवाई सेवाओं में बढ़ती हरियाणा की पहचान राज्य के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और समावेशी भविष्य की नींव का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गत 9 जून 2025 को हिसार चंडीगढ़ हिसार हाईवे सेवाओं का शुभारंभ किया गया। जल्द ही हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में हिसार को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित करेंगे। इससे हिसार एयरपोर्ट के विकास और विमान सेवा आरंभ होने से आम आदमी, छोटे व्यापारी और अन्य हितधारकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। हिसार से जयपुर को जोड़ने वाली इस फ्लाइट का आज शुभारंभ हुआ है। अब हिसार जयपुर के भी नजदीक पहुंच गया है। इसके लिए मैं हिसार के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के ये हम सब हरियाणा के विकास में आज एक नई उड़ान भर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए उड़ान शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं सभी हिसार वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह केवल एक नई उड़ान की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेश और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है। हरियाणा सरकार आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में व्यापक स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को रोहतक में संयुक्त रूप से करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने बताया कि रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परिसर में विशेष स्वास्थ्य कियोस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच होगी। स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में 75,000 चश्मे निःशुल्क बांटे जाएंगे। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए 75 नए ओबेसिटी क्लिनिकों का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही 138 ब्लड बैंकों में 696 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी, जहां अभियान की पूरी अवधि में प्रतिदिन 50 से 100 मरीजों की स्क्रीनिंग होगी। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत 50,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य परिवेश में बदलाव लाने के लिए व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से भाजपा प्रदेश नेतृत्व का घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। इतना लिखने के बाद विज ने पोस्ट में लोगों से कमेंट बॉक्स में सुझाव भी मांगा है कि वे आगे क्या करें। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस
काम से पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह पोस्ट उस समय की जब अंबाला कैंट से भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे आशीष टायल अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया की समस्या को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से मिले थे। लेकिन जब आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो जवाब में उन्होंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। विज से जब और सवाल भी पूछे गए तो उस पर भी कैबिनेट मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब 20 साल लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ट्वीट है सर, काफी गर्म होता जा रहा है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब इलेक्शन के बाद भी आपने कहा था कि कुछ लोगों ने जो है वो इंतरघात किया, बार बार ये मामला आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करीब 10,000 किलो से अधिक पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मौके से भारी मात्रा में पोटाश, एल्यूमिनियम पाउडर, कोयला पाउडर और पैकिंग सामग्री भी मिली है। टीम के साथ पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उड़न दस्ते को सूचना मिली थी कि तिगांव के गांव अलीपुर में खेतों के बीच अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है और फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री का बड़े पैमाने पर भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही टीम ने अग्निशमन, प्रदूषण, बिजली विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि इस अवैध फैक्ट्री को दिल्ली का रोहनी निवासी रोहित कुमार चला रहा था। फैक्ट्री से 170 पेटी और 243 कैरेट दिल्ली पटाखा बरामद हुए हैं और पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बिजली विभाग ने मौके पर बिजली चोरी का मामला पाया और अलग से कार्रवाई की। प्रदूषण विभाग ने भी बिना अनुमति के फैक्ट्री चलाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर हरियाणा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों किसान भीषण तबाही का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार राहत पहुंचाने की बजाय पोर्टल के चक्कर में किसानों को उलझा रही है। हुड्डा ने मांग की कि पीड़ित किसानों को कम से कम 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार हालात 1995 में आई बाढ़ से भी कहीं अधिक खराब हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 7 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम 60 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलना चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है भाई, ये मेरी समझ से बाहर है। तो एक और पहले परेशान है और परेशानी में डाले किसानों को। मेरे समझ में नहीं आता, जब किसान पराली जलती है किसान की तो सैटेलाइट से पता लग जाता है, धुआं उठते ही, और उसका चालान किया जाता है। अब इतना भारी है तो ये सैटेलाइट से पानी नहीं दिखता क्या? स्पेशल गिरदावरी कराओ। कई जगह मेरे को खबर मिली है कि पटवारी ने, तहसीलदार ने ये रिपोर्ट भेज दी सरकार को कि इस गांव में 100% नुकसान है, उसमें भी कहेंगे क्षतिपूर्ति भरो। ये समझ में नहीं आया। तुरंत पहले भी इस किस्म में नुकसान हुए हैं, फ्लड आया है, 95 में आया, उसी टाइम स्पेशल गिरदावरी की गई, मकानों का कंपनसेशन दिया गया और दुकानों का कंपनसेशन दिया गया और कैश जो है कंपनसेशन वहाँ दिया गया। अभी समझ में नहीं आता किस चक्कर में डाल रखा है, ये हर बार ये ऐसे ही करते हैं। जुलाना के वार्ड नंबर 13 के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें एक 22 वर्ष का युवक जिंदा जल गया। इस हादसे में एक भैंस की झुलसने से भी मौत हो गई और मकान मालिक दीपक सहित 3 लोग आग की चपेट में आने से घायल हो गए। वार्ड 13 निवासी दीपक के मकान में सुबह 5:50 पर अचानक आग लग गई। आग में मकान के 2 कमरे और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को भी दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। हादसे में 22 वर्षीय युवक साहिल की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं घर में बंदी एक भैंस भी आग की चपेट में आकर जिंदा चल गई। आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी देर में धुएं का गुबार उठ गया। अचानक छत की कावड़ियां जल गई और छत धड़ाम से नीचे गिर गई। छत गिरने से साहिल भी नीचे गिर गया और मलबे के नीचे दबकर बुरी तरह झुलस गया। जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। साहिल को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मॉडल टाउन थाने में बंद हत्यारोपी की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के बाद थाने में ड्यूटी पर तैनात मुंशी सिपाही वेद प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लॉकअप सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर होमगार्ड सुरेश और एसपीओ सतीश को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मृतक आरोपी विनोद कुमार को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ ही सनी यादव को भी हिरासत में लिया गया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेजा गया था और रात में दोनों मॉडल टाउन थाने के लॉकअप में बंद थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि विनोद ने सुबह करीब 4:07 पर कंबल की कतरन से फंदा बनाकर लॉकअप के लोहे के जाल में डालकर फांसी लगा ली। इस दौरान उसका साथी सनी सो रहा था और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब के लिए भेजी जाने वाली राहत सामग्री का अभियान राई पहुंचा। राई की विधायक कृष्णा गहलावत ने राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पंजाब में आई आपदा की इस घड़ी में हरियाणा भाई की तरह साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब की हर संभव सहायता करेगी। सिरसा शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित खाली प्लॉट इन दिनों डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए खतरे का कारण बनते जा रहे हैं। इन प्लाटों में बारिश का पानी भरने से मच्छरों के लार्वा तेजी से पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रही हैं और लार्वा का नष्ट करने के लिए दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि कई खाली प्लाटों में जल भराव के कारण हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने नगर परिषद को पत्र लिखकर इन प्लाटों में मिट्टी भरवाने या काला तेल छिड़कवाने की सिफारिश की है, ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खाली प्लाटों के मालिक इन जगहों की साफ सफाई को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। विभाग ने नगर परिषद से आग्रह किया है कि प्लाट मालिकों को नोटिस जारी किए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि अब तक सिरसा जिले में डेंगू और मलेरिया के कुल 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। फरीदापुर के मिर्जापुर गांव में एक स्कॉर्पियो कार ने 12 वर्षीय तरुण को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चाचा कुलदीप ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो चालक गांव का ही रहने वाला है और उसने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बच्चे को टक्कर मारी और फिर उसे नाले में कुचल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कॉर्पियो कार के शीशे काले थे, इसलिए वे दिखाई नहीं दिया। बच्चे का शव नाले में मिला है। कुलदीप का आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाकर बच्चे को टक्कर मारी। जब बच्चा गिर गया तो स्कॉर्पियो चालक ने फिर से उस पर गाड़ी चढ़ा दी। कुलदीप ने इस मामले में सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।